ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ से ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? जी, कुछ सवाल किया आपने? जी 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 What is the मोहम्मद जी, question? आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि आपकी तरफ से ही बेटे का कत्ल किया है। इन एलिगेशंस पे आपका क्या कहना है? मुझे तो इनको इसके बारे में बात करते हुए भी अपने लेवल से नीचे की बात लगती है, मुझे शर्म आती है जो एलिगेशन लगाए हैं ना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं सारी उम्र पुलिस अफसर रहा हूं, मैं कानून को समझता हूं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छा किया, नहीं तो लोगों ने बड़े सवाल उठाने थे। एक एसआईटी बनाई है, मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा जो भी पुलिस मांगेगी। और आपको बताता चलूं, हमारे मजहब में पोस्टमार्टम बहुत बुरा माना जाता है, सेंटिमेंटल वैल्यू। मैंने जिद करके पोस्टमार्टम कराया अपने बच्चे का। मैं जानता था कुछ कितने लोग, ये जो चमचुद्दीन है ये तो किसी का बिका हुआ रिटेनर है, दिहाड़ी पे किसी ने ले रखा है, एक बहुत बड़ा लीडर है एक किसी पार्टी का, उसके लिए ये काम कर रहा है। तो मुझे पता था, अगर मैंने अपनी वाइफ को कहा, अपने भाई को कहा कि जिद मत करो, अगर मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराया तो ऐसे फितने लोग खड़े होंगे जो मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया। मैं आई हैव नथिंग टू फियर एट ऑल, एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर। मेरे दोस्त कह रहे आप बेल ले लो, किस लिए बेल ले लूं? एफआईआर दर्ज होने का मतलब कोई जुर्म साबित होना नहीं होता है। अभी पंजाब में किसी ने, एक अफसर ने खुदकुशी की है, 15 टॉप ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिख गया है, सबको पता है ना। तो उसका मतलब ये थोड़े वो कसूरवार है, उन्हें आप फांसी लगाओगे, आप उन्हें अरेस्ट करोगे। किसी ने बेल ली है क्या उसमें? छोटे इन्वेस्टिगेशन होगा। एफआईआर दर्ज की गई है उसमें काफी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। अरे संगीन धारा क्या उसमें संगीन धारा का क्या मतलब है? आप पहले कह चुके हैं। उसमें लगाया कि कत्ल किया हमने सारे घर वालों ने मिलके, एज इफ वी आर ए बूचर्स फैमिली, के बहन भी मिल गई, माँ भी मिल गई, बेटी भी मिल गई, बहू भी मिल गई। इज इट पॉसिबल? इतना कॉम्बिनेशन मिलके दुनिया में कोई ऐसी माँ बहन बाप बहू ऐसे होंगे? दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। This is contemptible. I dismiss it with the contempt that it deserves. I don't care. I'll fight it out. सर, आपको क्यों लगता है शमसुद्दीन चौधरी उनकी तरफ से इस मामले को उठाया गया? मैं शमसुद्दीन के बारे में आपको 2-3 बातें बताऊं, आप गौर से सुने। जी जी। शमसुद्दीन, जिसको मलेकोला कहता है फिरौती गैंग का लीडर जी, ये इसने क्लेम किया है कि वो मेरा पड़ोसी है। अब बस इसी सवाल पे जब मैं इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, ये जो बयान देके गया ना कल पुलिस को, मैं इसको बुलाऊंगा दोबारा। जब मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगा पुलिस के सामने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस से कि उसको मेरे सामने बिठाओ। मैं इसे पूछूंगा मेरा पड़ोसी कहाँ है भाई? मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ शहर से, मेरे पड़ोस में तो कोई है नहीं, मैं तो जंगल में घर है मेरा घर तो मलेकोला हल्के में भी नहीं है, अमरगढ़ में है। मैं कहाँ से इसका पड़ोसी हूँ? दूसरा, इसने कहा है कि ये मेरा रिश्तेदार है। भाई क्या रिश्तेदारी है? पिछले 40 साल में अगर रिश्तेदारी क्या, अगर आपका यार दोस्त भी होता है तो आपके गम में खुशी में शामिल होते हैं ना। कभी मेरे घर आया किसी गम में, खुशी में, छोटे में, बड़े में, या मैं उसके घर गया हूँ। आज इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा है कहीं, इसने कहा कि नहीं मेरी जो रजिया सुल्ताना उसकी फैमिली से ताल्लुकात है, मैं उनकी माँ को बुआ कहता था। उसे पूछो उनकी माँ का नाम क्या था? रजिया की माँ को मरे 27 साल हो गए, जब तो ये कच्चे में होगा। मैं भी लॉज हूँ, 27 साल नहीं, मैं तो 38 साल से उस घर में जाता हूँ, मेरे ससुराल है वो। मुझे तो कभी जिक्र नहीं हुआ शमसुद्दीन, मुझे तो कभी नहीं मिला। अगर वो बुआ कहता था मेरी सास को, तो मेरा तो साला हुआ ना वो, मेरी बीवी का भाई हुआ। तो कभी अपने घर में, उसके घर में कोई खुशी हुई हो, कोई गम हुई हो, कभी बुलाया है? शमसुद्दीन से फेस टू फेस मिले हैं, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? मैं बताता हूँ, 2000 मैं शमसुद्दीन मेरे लिए देखिए कोई उसका सियासी वजूद या ऐसा वजूद नहीं जिसको मैं मिलूं। 2018 में या 19 में मेरे 2 बहुत करीबी लोगों को मलेकोटे से लेके मेरे दफ्तर आया था जी। मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। क्यों आया था? हाथ जोड़ के खड़ा था कि उसके खिलाफ एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हो गया शहर में, अभी भी केस वो पेंडिंग है। अच्छा। बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड है, करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है जी, उसमें, मेरी मदद करो। आई सेड नो, मुस्तफा डजंट गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। वो इससे मेरी मुलाकात हुई। बाकी पूछो, अगर ये बुआ का लड़का है, कॉमन सेंस है।
नहीं, तो आपने कहा वहां कि से बैंक फ्रॉड के मामले में वो आपके पास आया था, मेरे पर पास आया था मदद जी जी मांगने। जी जी, पर आपको जब मेरे वो दो जानता मेरे ही दो नहीं बहुत है तो करीबी साथियों। इतने गंभीर एलिगेशंस आप पे क्यों लगाएगा वो? क्या? आपको जब वो जानता ही नहीं है तो इतनी गंभीर एलिगेशन उसकी तरफ से क्यों लगाए जाएंगे आप अरे पे? आप उसको 500 रुपए दो, लाइए, मैं उसको 2000 रुपए देता हूँ, आपके खिलाफ लगा देता है। नहीं, आपको क्या कुछ लगता है कुछ कि क्या मोटिव हो सकता है? मैं बताता हूँ, उसका कोई मोटिव नहीं, उसका मोटिव तो पैसा होता है। सुनिए, हम्म। आप थोड़ा पेशेंस रखें। जी जी ये जब मौजूदा एमएलए का बहुत पुराना साथी है, पहले बीएसपी में करते थे, जी। जिसने हमें हराया था, उसके इलेक्शन में यही लीडर था, यही लड़ाता था। हाँ। फिर ये उसका पीए बन गया। हम्म आप मौजूदा एमएलए से फोन करें ना, 3.5 साल उसका थैला उठा के घूमता था। हम्म अब इसका नाम वहां पे हो गया मलेरकोटले में। आप पूछें, जिससे भी पूछेंगे कि मलेरकोटले में कोई 500 का नोट नहीं बचा है। हम्म वहाँ कहावत चलती है, मजाक होती है, भाई क्यों, कहाँ गए? कहते शमसुद्दीन ने सारे बटोर लिए। आप मलेरकोटले में पूछो, कोई डॉक्टर बचाओ, प्राइवेट सरकारी, कोई कोई ये हर शहर में छोटी मोटी वायलेशन होती है म्युनिसिपल लॉज की। किसी के नक्शे प्रॉपर पास नहीं होते, किसी के वायलेशन करते मैरिज प्लेसेस। कोई बचा है जिससे मंथली नहीं ले रहा हो? ये थाने के छोटे लेवल के कर्मचारी कोई बचा है जिससे मंथली नहीं ले रहा है? शहर में जो सट्टेबाजी होती है, अच्छा, ये जो नशा अपने बेचते लेवल पे हैं। फिरौती मांगता है, आप ये कह रहे हैं? क्या? अपने लेवल पे ये लोगों से पैसे मांगता है, ये अपने लेवल पे रंगदारी फिरौती इकट्ठी मांगता करता था, और इसको प्रोटेक्शन थी आम आदमी पार्टी की। अच्छा। जब ये आम आदमी पार्टी के हाईकमांड को पता लगा, ये नोट करें बात, हाईकमांड को पता लगा, मैंने पता किया कि इसको दूध में से मक्खी की तरह क्यों निकाल के फेंक दिया। आपको लग रहा है 9 कि महीने पहले। पॉलिटिकल साजिश है आपके खिलाफ? अरे मुझे आप बात तो पूरी नहीं करने दे रही। जी 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 जी। इसको 9 महीने पहले पार्टी ने निकाल के फेंक दिया। मैंने लोगों से पूछा मलेरकोटले में, जो आम आदमी पार्टी के हमारे भी यार दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये हाईकमांड का ऑर्डर आया कि इसने बहुत लूट लिया मलेरकोटला। अच्छा। यहाँ तो नोट भी नहीं बचे 500 के, उन्होंने इसे निकाल दिया। अब ये ही वाज पुलिंग हिज हील्स। अब किसी और पार्टी के, किसी और लीडर के ये कौन बन गया उनका। इसको तो दिहाड़ी दो, बताओ, कल बयान दिलवाऊं, किसी को 2000 रुपए देकर आपके खिलाफ बयान दिलवाऊं? अब ये मेरा पड़ोसी नहीं है, इसे पूछो क्या रिश्तेदारी है भाई, कभी मिले हैं? एक बार आया था, हाथ जोड़ के आया था। या अगर इतना रिश्तेदार था तो किसी इलेक्शन में कभी आया? हमारे 5 इलेक्शन एमएलए के लड़े हमने, 5 एमपी के लड़ाए हैं, और 5 हमने दूसरे पंचायतों के लड़ाए हैं। तो कभी आया, कभी मिला क्यों नहीं भाई? इतना करीबी रिश्तेदार है, मेरा साला है उसके मुताबिक। अब सुनिए, मुझे अभी बता के गए हैं एक साहब टीवी वाले जी कि आकिल ने एक जो वो वीडियो जारी की थी नशे की हालत में, साइकोटिक, वो बेचारा पेशेंट था जी। तो आई डोंट से मेरे बेटे ने वो जारी की है। आई डोंट मीन कि वो आर्टिफिशियली जनरेट की गई, नो, वो मेरे बेटे के मुंह से निकली, बट वो साइकोटिक पेशेंट है, वो साइकोटिक पेशेंट बोल रहा है। अब इसने कल क्या बयान दर्ज करा, आई एम वेरी हैप्पी। मैं इसको टंगाऊंगा इसके बयानों पे ही। इसने कहा उसने जो बयान दिया उसको हमने कैद कर रखा था चंडीगढ़ में, फैमिली ने। 27 तारीख को बयान आया है, और 23 से 28 तारीख तक मेरी पूरी फैमिली बाहर थी, पूरी फैमिली। और वहां पे मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां पे सिक्योरिटी वाले। ये सुबह शाम मोटरसाइकिल पे बाहर जाता था, घूमता था, गाड़ी लेके जाता था, गाड़ी वही रहती थी। मैं इसको इसी कानून के तहत, मैं कानून को हाथ में नहीं लेता, इसी कानून में वो शिकंजा कसूंगा इस पे। मुझे पूछे थे आप बेल नहीं लेंगे, कोई पूछा था, इसलिए बेल लूं मैं? मैंने कोई जुर्म किया हो ना, मुझे खतरा हो अरेस्ट का, तो मैं बेल लूंगा ना जी। बेल ले। अब ये चमचुद्दीन, क्योंकि कानून बहुत संगीन इसने इल्जाम लगाया है जी। और एक मरी हुई रूह को इसने तड़पाया है, और मेरे धार्मिक जज्बात से खेला है, मजहबी जज्बात से, जो बहुत संगीन आरोप है। नहीं मोहम्मद जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे, पर आपके पास जो नहीं, एफआईआर आम आदमी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। हरियाणा में हुई है ना? है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे नो है। नो नो नो, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। जी। इसमें पुलिस की साजिश नहीं है, हरियाणा सरकार की कोई साजिश नहीं है। जी, पर यू वर सेइंग ना कि आम आदमी पार्टी गलत इसके पीछे है। बयानी मत करे। नो 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 जी। I am not here to increase your TRP. No, can you please repeat your words? I am saying शमसुद्दीन बिकाऊ है, किसी ने यूज किया है इसे। जी।
जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है बिल्कुल कानूनी कदम उठाया है। ओके। कानून कहता है जब भी कोई आपके पास लिखित शिकायत लेके आएगा तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड, कानूनी ड्यूटी है वो उसे दर्ज करेगी एफआईआर, बाद में तफ्तीश करेगी। आमतौर पे हम ऐसा नहीं करते, बट कानून में हम बाध्य हैं, वी आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन पुलिस की मजबूरी कब हो जाती है? जब हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हो, जब पब्लिक फिगर्स इन्वॉल्व हो, जैसे मोहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना है, तो पुलिस ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज की है। नहीं तो पुलिस पे एलिगेशन लगते। और इससे भी अच्छा कदम पुलिस ने उठाया है कि ये एसआईटी बनाई है। और मुझे अच्छा खुशी की बात है, अगर यही केस पंजाब में दर्ज होता तो मेरे ऊपर इल्जाम लगता कि पंजाब पुलिस तो मेरे इन्फ्लुएंस में रही है, मेरे मातहत रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट है फिर? आम आदमी पार्टी इस सिनेरियो में नहीं है? आम आदमी पार्टी इस सिनेरियो में बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी हैज नथिंग टू डू विद इट। नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एनीथिंग टू डू विद इट। ओके ओके। पर आपकी तरफ से बयान आया है कि इस पूरे मामले को सियासी रंगत देने की कोशिश की जा रही है। सियासी नहीं, घटिया हरकत की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी तो इन्वॉल्व होती है जब उसके बहुत बड़े पार्टी इन्वॉल्व हो। एक लीडर है किसी पार्टी का जी, जो कुछ ये करवा रहा है, कुछ उसका एक जाति मकसद है कोई। जी जी। He wants to settle scores with me on a certain thing। जब मुनासिब मौका आएगा मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो लीडर। इसमें ना आम आदमी पार्टी के एमएलए का रोल है, ना आम आदमी पार्टी का रोल है, ना बीजेपी का रोल है, न किसी पुलिस अफसर का रोल है। एक इंडिविजुअल है, किसी पार्टी का लीडर है। अच्छा, ठीक है। जिसके पेरोल पे ये अब है, जब से आम आदमी पार्टी ने इसे ठोकर मारी है, जो इससे, और सुनिए ये आप हाईलाइट कर दीजिए जी। ये वीडियो बोल रहा है ना, वीडियो में तो कोई आगे वीडियो बनाता भी है ना। जो लड़का वीडियो बना रहा है 1 महीने से मेरे एक दोस्त के कदमों में बैठा था, मुस्तफा साहब से मीटिंग करा दो। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। मीटिंग क्यों करा दो कि मेरे खिलाफ कई केस दर्ज हैं, उनको उनमें मेरा मसला हल कर दे। आई रिफ्यूज टू मीट, आई डोंट मीट एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये फिरौती ग्रुप कहता हूँ मैं इन लोगों को कि 5-7 लोग मलेकोटले में हैं। सारे मलेकोटले को पूछो कि मुस्तफा फिरौती गैंग किसको कहता है। मैंने पिछले बार 1000 जलसे किए इलेक्शन में। एक ही चीज होती है, फिरौती गैंग की मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये फिरौती गैंग क्या करता है ये बता दूं? ये मलेकोटले में तालिबानी कल्चर लाना चाहते हैं। अच्छा। जब 2017 में हमारी सरकार आई, इन्होंने तालिबानी कल्चर लाने की कोशिश की। वो क्या है, मुसलमान औरतें, लड़कियां किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएगी खाना खाने। अच्छा। इन्होंने रेस्टोरेंट वाले को धमकाते थे, किसी जूस की दुकान पे नहीं जाएंगी। मैंने इनके गले में फंदा ला डाला। पूछे उस वक्त के पुलिस अफसरों को कि बच्चों ये अफगानिस्तान नहीं है, ये मलेरकोटला है, सेकुलर मुल्क है हमारा। मेरा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि लड़की अपने बाअदब लिबास में खाना खाने जाए, कहीं स्कूल में पढ़ने जाए। अगर वो पर्दा करना चाहिए ये भी उसकी मर्जी है, अगर वो पर्दा नहीं करती ये भी उसकी मर्जी है। कि वो अब पूरी जो रंजिश है वो निकाल रहा है शमसुद्दीन। वो रंजिश तो उसकी, तो मेरे से क्या रंजिश है? शमसुद्दीन का लेवल थोड़ा ही जो मेरे से रंजिश है करे या मैं वो निकाले। ये तो उसके पीछे की ताकत है कोई। अच्छा, एक गिरोह है। जी 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 जी। मोहम्मद जी, आप बता सकते हैं जब अकिल का देहांत होया, मोहम्मद नहीं, मुस्तफा जी, मोहम्मद मुस्तफा जी, जब अकिल का देहांत होया तो वे वही आप कहाँ पे थे उस टाइम? हम लोग अपने घर में थे, पूरी फैमिली घर में थी जी। सेक्टर 4 जो पंचकुला में है, सेक्टर 4 हाउस नंबर 25 पंचकुला में। जी जी जी। तो आप बताएंगे उस दौरान हुआ क्या था? उस दौरान ये हुआ कि अकिल का, चूंकि वो इस बुरी आदत में था, वो उसका कोई शेड्यूल नहीं था। उसको मैंने पहले एक वकील के साथ लगाया। 18 साल से उसकी हिस्ट्री थी। मैंने 10वीं उसके स्कूल कॉलेज वो बदलवाए हैं। वो सारा मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। बहुत सारे इंसिडेंट बेचारे ने, बच्चे ने नशे की हालत में करता था। जब हार्ड ड्रग्स लेता था बीच में भी छोड़ देता था, फिर रिलैप्स करता था। कितनी उम्र से उसको नशे की लत लगी थी? 35 इयर्स था ये जब 7th में था। 6th में जी नहीं, 2006 में 16 साल का था। तब से ये सॉफ्ट नशे शुरू किए इसने। अच्छा, वेलम स्कूल में जी वो हुक्का पीना शुरू किया इसने एक लड़के के साथ। ओके। हुक्का नहीं पिलाते, हुक्का बाहर थे। जी जी जी। उसी में कुछ डालते थे। तो मेरे एक फ्रेंड रहते हैं देहरादून में, उनका मंसूर, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया अच्छा कि ये हुक्के की दुकान पे देखा गया, इसको चेक करो। अच्छा।
पर मैंने देख लिया पंजाब पुलिस क्या ड्रग्स खत्म करेंगे हम लोग। मैं अपने घर में 18 साल जंग करता रहा, मैं अपने घर में नहीं ड्रग एडिक्शन को खत्म कर चुका। इट इज इम्पॉसिबल। माँ बाप के बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कैद नहीं कर सकते ना बच्चों को। जी जी। ये आपका एक अभी बयान भी आया था कि वो मदर पे भी किस तरीके से अटैक करता था और अरे भाई घर में बंद कर देता था। क्या आपने उसको कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा? लेकिन वो नशे में होता था, वो नशे में उसने हरकतें करी अपनी माँ की। एक बार उसने लात भी तोड़ी 2007 में 8 में जी। कुल्ला तोड़ा उसका। माँ 2 महीने तक लंगड़ा के चलती रही। ये बातें बाहर नहीं बताते, आज हालात ऐसे हो गए। उसने अपनी बीवी का कई बार टॉर्चर किया। एक बार बुला के हमने भी एनडीडी में टू पुलिस, यही पुलिस कमिश्नर थे जो आज है पंचकुला में, ये यही थे उस वक्त भी। उन्होंने फौरन एसएचओ भेजा। जब मेरी डॉटर इन लॉ का वो सुबह उठ के देखा हमने इसने टॉर्चर कर रखा, तो पुलिस में दिया। 2-3 घंटे के बाद फिर बाप रोने लगा, माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, बीवी रोने लगी। फिर रात को 9 बजे वो कंप्लेंट वापस ले आए थे। ऐसे बहुत किस्से हैं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जो पुलिस को मैं बताऊंगा। नौबत यहाँ तक आई, सुनिए जी जी, नौबत यहाँ तक आई इस बच्चे की, जब ये साइकोटिक हो गया तो इसकी बीवी पे इतना टॉर्चर होने लगा। जो मेरा ग्रैंड सन है, हु इज नाउ 5.5, वो डिप्रेशन में चला गया बच्चा अपनी माँ की हालत देख देख के। फिर हमने मार्च 15 से एक अपने घर के जड़ में ही बिल्कुल एडजेसेंट घर किराए पे लिया। अच्छा। मेरा घर इतना बड़ा घर है, उसमें 50 आदमी रह लें, 40 रह लें, 30 जी। लेकिन वो इसकी नशे से बचने के लिए मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपनी डॉटर इन लॉ को वहां रखा। बिल्कुल एडजेसेंट है, हमारे घर से ही खाना जाता है। वो बच्चे हमारे घर में आते हैं, वो बच्ची भी घर में आती है दिन में। तो बच्चे की आदतें हो जाती है, नशे में कुछ नहीं कर सकते आप बच्चे का। बच्चा जो है ना, जब वो होता था ना, सोबर होता था जी, बड़े फेस आते थे सोबर, 10 दिन, 1-1 महीने का भी आया, 3-3 महीने का भी आया। तो देन ही वाज बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ऑल रेस्पेक्ट फॉर हिज फादर, सिस्टर, मदर, वाइफ, किड्स। वो कहेगा मैंने अपनी फैमिली को दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वो व्हेनेवर ही विल टेक हार्ड ड्रग्स, तो फाइनली जो हार्ड ड्रग्स उसने 2024 अप्रैल में ली है, वो उसको लेके बैठ गई, बिकेम साइकोटिक। साइकोटिक क्या है, ये किसी माहिर से पूछना आप। वो सच्चाई नहीं देखता, वो इमेजिन करता है। आप उसको बताओ, वो कहेगा आप झूठे हो, सारी दुनिया झूठी है, वो सच्चा है। नहीं मोहम्मद जी, जो वीडियो अकील की आई थी उसमें उसने गंभीर एलिगेशंस भी लगाए हैं आप पर और आपकी डॉटर इन लॉ पर। जी मोहम्मद मुस्तफा जी, जो एक वीडियो भी आई है अकील के सामने, इनफैक्ट 2 वीडियोस आई हैं। एक वीडियो में वो आपके और आपकी डॉटर इन लॉ पे गंभीर एलिगेशंस लगा रहे हैं। नहीं, सुनिए जी, डोंट पिक एंड चूज। जी, ये 27 अगस्त की वीडियो है। और वो चमचुद्दीन जो है, उसने कल बयान दर्ज कराया कि हमने उसको कैद कर रखा था उन दिनों। उसने कैद में रहते हुए वो वीडियो बनाई है। उस बेवकूफ चमचू को ये नहीं पता कि 23 तारीख से लेके 28 तक वी वर आउट ऑफ स्टेशन। 28 को हम पहुंचे, 27 को वीडियो बनी, वो देख के तब 28 को पहुंचे अपने। और 28 को वो कैद था कि आजाद था। वहाँ मेरे यहाँ बहुत स्टाफ है, वो सारा स्टाफ उस बात का है। मेरी गाड़ी है, गाड़ी लेके फिरता था, मोटरसाइकिल थी उसके पास, मोटरसाइकिल लेके फिरता था। तो वो जो वीडियो बनाई है ना, उसमें तो पूरी फैमिली को पता क्या बनाया कि कोठा चला रहे हैं हम लोग, कोठा। जो कहता है अफेयर था मेरे बाप मेरी बीवी से, वो कहता मेरी माँ भी उसमें शामिल थी, कॉन्स्पिरेसी में उसकी बहन भी शामिल थी। कोई दुनिया में ऐसी औरत पैदा हुई है या ऐसी बहन पैदा हुई है जो कहें, जो माँ कहे बेटे से कि यस यू शेयर योर वाइफ विद योर फादर, 2 days फॉर यू, 5 days फॉर योर फादर। कैन यू इमेजिन ए मदर? मेरी वाइफ का किरदार बहुत ऊंचा है, करोड़ों में एक है, सियासत में है, 25 साल से ब्रेक उड़ने वालों से पूछो। किसी की तरफ आज तक किसी रैली में भीड़ में नहीं गई। असल में लोग कुएं में जाते हैं, लेडीज 100 गज दूर खड़ी हो जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए, वो किसी रैली में इनको कहता था आप मुझे पता आप नहीं आएंगी, आप भीड़ से बहुत दूर रहती हैं। वो किसी गैर मर्द को छूना पसंद नहीं करती। ये मेरी वाइफ का अखलाक है। जी। तो उस माँ पे ये इल्जाम लगा रहा है। वो अकेले नहीं इल्जाम लगा, वो साइकोटिक पेशेंट इल्जाम लगा रहा है। बेसिकली ही वाज मेंटली इल। मेंटली इल छोटी चीज है, ही वाज साइकोटिक।
साइकोटिक ये वर्ड याद कर लें, PSYCHOTIC, और गूगल पे जाके देखे क्या होता है। नहीं, आई नो, हाँ जी, आई नो। मोहम्मद मुस्तफा जी, उसके बाद उसने सुनिए, जी, उसके बाद सुनिए, एक कानून होता है लॉ ऑफ एविडेंस जो है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, वो नया कानून बन गया है, उसमें है यू कैन नॉट पिक एंड चूज। आप 27 तारीख की वीडियो ले रहे हैं, फाइन, जो 8 अक्टूबर को बनाई है, वी आर नॉट पिकिंग एंड चूजिंग, हम वही दिखा रहे हैं जो वीडियो सामने आई है या फिर जो बयान आपकी तरफ से दिए गए हैं। आई एम नॉट पिकिंग एंड चूजिंग एनीथिंग अपनी तरफ से। आई एम टॉकिंग अबाउट चमचू, जो 8 अक्टूबर को वीडियो बनाई है, वो देखिए आपने, और देख लो बस, उसके बाद सवाल कर, आप सवाल ही नहीं करेंगे मुझसे। चलिए आप बताइए मोहम्मद मुस्तफा जी, मतलब ये बात सामने आ रही है कि अकील ने ओवरडोज ली थी किसी मेडिसिन की, ये पुलिस ने लिखा है, मैंने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। हाँ जी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जो अकील हैं, we suspect this is a case of overdose, we suspect this is a case, I have a very strong suspicion, चूंकि अकील ने एक डायरी लिखी है, लास्ट डायरी में एंट्री है 11 तारीख की जी, तो ही रोट ए पैराग्राफ कि आई लव माई किड्स वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आई मे डाई बिकॉज ऑफ ओवरडोज। अच्छा, एज पर डॉक्टर्स उनका कहना है कि जो अकील को ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, इज इट ट्रू? एज पर डॉक्टर्स अकील को ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, मतलब इज इट? अरे यस, ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, व्हाट डू यू मीन? वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 8:30 बजे हमने देखा है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, पीछे से जंप करके गए, वो तो मेरे ख्याल से 4 घंटे से बेचारा ठंडा हो गया था कि 2 से कि 6 से, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट करेगी, उसमें उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। बट एक टर्म होता है रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी स्टिफ होना, तो उसमें लिखा है कि पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, पूरी बॉडी, जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ा है, 4 घंटे के बाद स्टिफ होती है पूरी बॉडी। तो आई कैन इमेजिन वो 4 बजे के करीब डेथ हुई होगी। वो सेज कि उसको ले जाया गया, ये माँ बाप को, आई न्यू एज ए पुलिस अफसर ही इज नो मोर, बट वी हैव टू टेक हिम टू हॉस्पिटल। मेरी वाइफ, मेरी बेटी कहते नहीं, हम तो रिवाइवल होगा इसका। जी मोहम्मद मुस्तफा जी, FIR दर्ज हुई है, कत्ल की धारा जोड़ी गई है और भी कई संगीन धाराएं हैं। अरे भाई, इसमें 302 लगी है, कॉन्स्पिरेसी लगी है, कितनी बार पूछोगी? नहीं, मैंने पूछा, आप आगे मेरा सवाल सुनिए ना, आप कि जो SIT आपको बुलाएगी, क्या आप उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? जी, आई एम ए पुलिस ऑफिसर, व्हाई नॉट? आई विल एब्सोल्युटली एक्सटेंड एवरी कोऑपरेशन। जी, चलिए। आई एम ए लॉ अबेडिंग सिटीजन, हाउ कैन आई डिफाई SIT और एनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी? क्या आपको बुलाया गया है अभी? नहीं, अभी मुझे नहीं बुलाया गया। They know I am in the village. I have told the concerned people कि I will reach Malerkotla for the prayer meet of my son on 25th. Okay. It is Saturday and by Sunday evening I will be in Chandigarh. I will be available for everything. जी